चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तकिए के नीचे ये चीजें रखकर सोने से रोडपति भी बन जाता है करोड़पति। पता कौन सी है वो चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन भी करते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपाय आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे कुछ चीजें रखकर सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती है। शास्त्रों में ऐसी कुछ चीजों का वर्णन मिलता है जो बहुत ही सकारात्मक होती है, क्योंकि इन चीजों का संबंध देवीय शक्ति से होता है। अनापना जीवन कष्टों से भरा हुआ है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कितने ही प्रयास करो केवल निराशा ही हाथ लगती है। घर में सदैव ही वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप सोते समय अपने तकिए के नीचे इन कुछ चीजों को अवश्य ही रखें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होते हुए नजर आएंगे। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए नवरात्रि में आप सोते समय इन महत्वपूर्ण चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर अवश्य सोए। सुबह उठते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होगा। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में रात को सोते समय तकिए के नीचे कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है तुलसी पत्र। दोस्तों, तुलसी सनातन धर्म में सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। नवरात्रि में रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी पत्र रखने से आपको काफी फायदा हो सकता है। दरअसल रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के 3-4 पत्ते रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अगर इस तुलसी के पत्ते को सुबह उठकर आप खाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी, इससे आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि तुलसी पत्र शाम के वक्त, रविवार को और ग्रहण के दौरान ना तोड़ें। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। अतः तुलसी पत्र तोड़ते समय सावधानी रखें। दूसरी चीज है मोरपंख। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाब होने के लिए आप नवरात्रि में अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख अवश्य रखें। इसका असर काफी लाभदायक सिद्ध होता है। कुछ लोग मोरपंख को अपनी किताबों के अंदर भी रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफी शुभ माना जाता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कुंडली के दोष खत्म होने से व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देने लगता है। किसी दुर्घटना से बचने के लिए भी मोर पंख काफी लाभदायक साबित होता है। जब आप सुबह उठे तो तकिए के नीचे रखें, मोर पंख के दर्शन जरूर करें। ऐसा करना काफी शुभ होता है। तीसरी चीज है धारण सिक्का। दोस्तों, नवरात्रि में रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे तांबे का अथवा चांदी का सिक्का रखने से और सुबह उठकर यह सिक्का किसी भी गरीब को दान करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ऐसा नवरात्रि के दौरान करने से व्यक्ति के सभी दोष कम होने लगते हैं और उसका सोया हुआ भाग्य भी चमक जाता है। रात को तकिए के नीचे चांदी का सिक्का रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी कुंडली का भाग्य भी बदल सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो ऐसी स्थिति में आपको तकिए के नीचे चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए और वही मंगल दोष को दूर करने के लिए तांबे का सिक्का रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको मंगल दोष से छुटकारा मिल जाएगा और आप देखते ही देखते रातों रात माला माल बन जाएंगे। चौथी चीज है लोहे की चाबी। दोस्तों, लोहे की चाबी आपकी समस्याओं को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। अगर आपका समय अच्छा नहीं चलता है और मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं या किसी भी कारण से आपको नींद आने में समस्या आती है, तो अगर आप नवरात्रि में लोहे की चाबी तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो इससे राहु और केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है और नकारात्मकता व्यक्ति को छू भी नहीं पाती है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु की दशा में ये उपाय काफी लाभदायक रहता है। अगर अन्य उपायों की बात करें तो तकिए के नीचे लहसुन रखकर भी सो सकते हैं। लहसुन रखना भी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
क्योंकि लहसुन को भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आप चाहे तो सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियां रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके बाद आप एक नए उत्साह के साथ अगले दिन की शुरुआत करेंगे।